लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अर्थात यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दक्षिण अमेरिका, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति से की जाएगी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाएगी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि किससे संबंधित है? यानी उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता प्राप्त होता है तो वो किससे संबंधित है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो इन्हें जो वेतन प्राप्त होता है, वेतन भत्ता जो मिलता है, तो वो किस प्रकार से मिलता है? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए इन्हें प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति से। तो ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनकी तुलना किनसे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है, ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद होता है वो ब्रिटेन के सम्राट के बराबर होता है। ब्रिटेन के सम्राट का जो पद होता है वही भारत में राष्ट्रपति का पद होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? इनमें से कौन है जो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? तो ये बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। इनमें से कौन है जो कि सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति बने? तो ये है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी है जो कि सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति बने। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति बने। तो ये बने 1 वर्ष 355 दिन के लिए, यानी कि 2 वर्ष भी ये पूरा नहीं कर पाए। 1 वर्ष 355 दिन के लिए ये उपराष्ट्रपति बने। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है भारत में? विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीडी जत्ती, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। इनमें से कौन होंगे? तो सर्वाधिक समय तक यानी ज़्यादा समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहे। वहीं अगर पूछ दे कि कम समय तक कौन उपराष्ट्रपति रहे, तो वीवी गिरी जो थे ये सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे।
संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में, संसद में, प्रधानमंत्री में या फिर राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने पद के लिए यानी कि किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे या फिर वीवी गिरी थे। इनमें से कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। इन्होंने अपने पद अर्थात उपराष्ट्रपति पद से त्याग दिया था क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेना चाहते थे। भारत का राष्ट्रपति क्या है? केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का प्रधान होता है। क्या होगा ये? राज्य का प्रधान होता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? यानी वो कौन से राष्ट्रपति हैं? उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए ही हुई है। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं, कृष्णकांत हैं, गोपाल स्वरूप पाठक हैं या फिर वीडी जत्ती हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति यानी केवल अभी तक एक ही उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है और वो उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है कृष्णकांत। कौन है? कृष्णकांत है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है यहाँ पर बताना है हमें। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? यानी कि यहाँ नीचे ऑप्शन में जिन उपराष्ट्रपतियों का नाम दिया गया है उनमें से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? ठीक है, तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, के.आर. नारायणन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है या फिर एम हिदायतुल्ला है। इसमें से कौन है जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो ये हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन है जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती है? संसद में, मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये किसमें निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले कौन थे? वीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा ये क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार यानी कि 2 पूर्ण अवधि के लिए उपराष्ट्रपति पद को संभाला। यानी कि ये कब से कब तक? तो 1952 से लेकर के, कब से? 1952 से लेकर के और 1962 तक इन्होंने पद को संभाला। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। हामिद अंसारी को हम लोग देखेंगे। हामिद अंसारी भी ऐसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने
2 पूर्ण अवधि के लिए उपराष्ट्रपति पद को संभाला और ये कब से कब तक, तो 2007 से लेकर के 2017 तक इन्होंने इसे संभाला है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? यानी देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर जो है ये कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? कौन होता है इन तीनों का अध्यक्ष? तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी वो कौन थे कि जो कि राष्ट्रपति हुए उसके पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह जो है ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? तो राज्य का और सरकार का अध्यक्ष होता है। राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता होता है, भारत का वास्तविक शासक होता है और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? गोपाल स्वरूप पाठक, जेबी कृपलानी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? ये सभापति होते हैं। तो इन्हें पदच्युत करने का जो संकल्प है ये इसका प्रस्ताव कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सा है जो कि योग्यता नहीं है? इनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है? तो उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अब वह 35 वर्ष से अधिक आयु का भी होना चाहिए, लेकिन वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? वो कौन है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान करते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के लिए अपना मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कितने वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है ये 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता, प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है तो ये मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसे कि हम लोग देखें कि कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की सीमा कोई भी तय नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है ये असत्य है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो एक एक को देखते चलते हैं अब यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी सही है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये चीज क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 4 क्या है? गलत है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति के पद के लिए एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 3 बार, 4 बार, 2 बार, कोई सीमा नहीं है। तो भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत में कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं तो इसकी कोई सीमा तय नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का पद कौन कार्य करता है? यानी कि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो उस समय उस सभापति के पद को कौन संभालता है? यानी कि राज्यसभा के सभापति के पद को कौन संभालता है? क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद को संभाल सकता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा तो राज्यसभा के सभापति के पद को कौन संभालेगा? नया सभापति, वह स्वयं, उपसभापति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? उपसभापति। सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा को कौन संभालेगा? तो राज्यसभा उपसभापति संभालेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किस प्रकार से होता है? मनोनय द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उस परिस्थिति में उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उसे क्या होता है? राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते उसे प्राप्त होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के पद पर नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी पद्धति इसमें अपनाई जाती है। तो यहाँ पर जो पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति बीमार हो, अनुपस्थित हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो, उपर्युक्त सभी मामलों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब संभालता है। तो कब संभालेगा? तो राष्ट्रपति जब बीमार होंगे, राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होंगे, राष्ट्रपति अपना कार्य करने में असक्षम होंगे। तो इन तीनों ही परिस्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी मामलों में। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को, संसदीय समिति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय को इसे निर्देशित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पदच्युत किया जा सकता है। किस प्रकार से? राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले अगर पदच्युत करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, यानी उसके लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा से साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति लोकसभा के द्वारा भी मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या 50-50, 100-100, 10-10 या फिर 20-20 कितनी होनी चाहिए? तो ये संख्या होनी चाहिए 50-50। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ये लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा उसे निकाल सकता है, लेकिन राज्यसभा अकेले नहीं निकाल सकता है, इसके लिए लोकसभा की सहमति भी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो किस प्रकार से किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? तो ये किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि
उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर प्रस्तावित किया जाएगा? सबसे पहले उस प्रस्ताव को कहाँ पर रखा जाएगा? तो संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए जो प्रस्ताव है तो ये कहाँ प्रस्तावित होगा? तो ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति, यानी अभी उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उसकी समाप्ति से पहले पद से हटाने का जो अधिकार है ये किसको है? संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। यह अधिकार किसे है? तो ये अधिकार जो है ये संसद को है। किसे है? संसद को है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किसका चुनाव होता है जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? कैबिनेट मंत्री के समान, संसद सदस्य के समान, राष्ट्रपति के समान या फिर प्रधानमंत्री के समान? तो इन्हें जो है संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो हैं ये किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास, उपराष्ट्रपति के पास, चुनाव आयोग के पास या फिर संसद के पास। किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। इसे जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब ये जो वेतन मिलता है ये किसके समतुल्य इन्हें वेतन मिलता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य इन्हें वेतन मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह या फिर 2 सप्ताह? कितना समय मिलता है? तो इन्हें 2 सप्ताह का समय मिलता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को देगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसे शपथ प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 56। किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 56 में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है ये कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष, 5 साल, 6 महीना यानी 5.5 साल, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि राज्यसभा के ये सभापति हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो काल होता है वो 6 वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी 6 वर्ष का होगा। बिल्कुल नहीं, 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का होता है कार्यकाल, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्यों और विधानसभा तथा परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन होता है? तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो सदस्य भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? जो सदस्य भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो ये राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के, संसद के या फिर लोकसभा के, ये कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं ये सदस्य होते हैं कहाँ के? संसद के। कहाँ के सदस्य होते हैं ये? संसद के। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे सदस्य होते हैं संसद के। भारत के राष्ट्रपति को उसकी पद से हटाया जा सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उनके पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा? तो संसद के द्वारा हटाया जाएगा। किस प्रकार से? संसद के द्वारा हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक में। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को बताना है कि यहाँ पर कौन चुनता है। तो ये हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो है ये उपराष्ट्रपति को चुनते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देशक, संसद द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? तो ये है संसद द्वारा महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाएगा? संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के द्वारा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? यानी कि संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो अभियोग यानी महाभियोग की जो कार्रवाई की जाएगी तो वो किसमें शुरू की जा सकती है? किस सदन में उसे प्रारंभ किया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, किसमें? उच्चतम न्यायालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर संसद के किसी भी सदन में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन है जो कि मतदान करता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो इसका जवाब क्या होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होंगे। ध्यान रहे कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। सभी सदस्य भाग लेंगे यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रकार से? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसको कौन तय करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये संविधान के अतिक्रमण करने पर इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, कुछ भी नहीं, 1 से अधिक बार प्रतिबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा कुछ भी नहीं, यानी कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान से, आयरलैंड से, अमेरिका से, पूर्व सोवियत संघ से।
तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अमेरिका से लिया गया है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जनमत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जनमत के तौर पर कितना रुपए जो है ये जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये, यानी 18,000, 20,000, 10,000 या 15,000। कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो इसमें 15,000 रुपये जो है ये जमा करना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर, महाभियोग लगने पर या फिर रिश्वत लेने पर। तो उसे कब त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो महाभियोग लगने पर। कब? महाभियोग लगने पर। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 15, 20, 5 या फिर 10। तो सही जवाब कितना होगा? सही जवाब होगा 20। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति जो है ये अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यानी कि इसके लिए पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो कितने दिन की लिखित सूचना के बाद ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 7 दिन या फिर 14 दिन। तो इसमें 14 दिन की सूचना दी जाती है। कितने दिन की? 14 दिन की सूचना दी जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त दोनों प्रकार से, मनोनय द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कैसे होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का जो सदस्य है वो कौन होता है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो अटॉर्नी जनरल,
महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन्हें जो शपथ दिलाते हैं वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बताना है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है ये क्या होता है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये सांसद यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है? तो ये अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 58 या फिर अनुच्छेद 60 क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 होगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 5 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष? कितने समय के लिए? तो ये 6 माह के लिए संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब भारत का मुख्य न्यायाधीश उसमें आएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है ये उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखा यहाँ पर। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।